जीवन जीने के लिए। जीवन क्या है? हम सबकी अलग अलग परिभाषा हो सकती है जीवन। किसी के लिए जीवन सांस लेना, रोटी का मिल जाना और एक छोटा सा घर हो तो वो भी जीवन है कि बस उतना ही हो और बस पूरे दिन भर में उसी चीज़ को हम आगे भी अरेंज कर पाए तो किसी के लिए ये जीवन है। किसी के लिए जीवन उससे बड़ा है। किसी के लिए जीवन में रिश्तेदारी निभाना है, अपने काम भी करने हैं, आस पड़ोस भी जाना है, ऑफिस भी जाना है। और किसी के लिए जीवन हो सकता है परमात्मा से मिलना हो, दिन भर परमात्मा की सेवा करना हो, दिन भर साईं में लीन रहना हो। तो जीवन की परिभाषा बहुत अलग अलग हो सकती है हम सब के लिए, एक जैसी नहीं हो सकती। कोई स्टूडेंट है, हो सकता है उसके लिए जीवन में आजीवन आगे बढ़ना और पढ़ाई करना और अपने आप को और स्किल्ड बनाना, ये हो सकता है। एक सिंगर के लिए हो सकता है जीवन ये हो कि हमेशा मधुर गाना, खूब रियाज़ करना, खूब प्रैक्टिस करना और परफेक्ट और सुंदर और अच्छा बनना। अपनी आवाज़ में एक ऐसी भावना लाकर रख देना कि ये प्रकृति भी उसका एहसास करे। तानसेन की स्टोरी तो सुने होंगे आप लोग, तो कुछ उस तरह का बनना। तो बस वही बात है, हम सब के लिए जीवन अलग अलग है, हम सब के लिए जीवन की परिभाषा अलग अलग है। लेकिन एक बात है कि हम सबको जीवन जीना है, क्योंकि जीवन जीने के लिए, व्यर्थ में काट देने के लिए, मिटा देने के लिए नहीं है। आपको पता है, मैं पिछले कुछ दिनों में पटना के सड़कों की स्थिति बताती हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने बहुत अच्छी देखी और मुझे देखकर दया भी आया, पर उससे ज़्यादा मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मैंने क्या देखा कि ये जो फूड डिलीवरी ऐप होते हैं ना, तो इस पे लोग डिलीवर करने वाले जो भैया लोग होते हैं, उसमें मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो व्हीलचेयर पर, मैंने एक कपल को देखा, हस्बैंड वाइफ व्हीलचेयर पर, दोनों व्हीलचेयर पर हैं और दोनों उस गर्मी में 11, साढ़े 11, 12 बज रही होगी उस वक्त। किसी की यहाँ पटना में जितनी गर्मी होती है ना, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सड़क पर ऐसे चले, अननेसेसरी की बहुत मजबूरी हो। कोई भी इंसान सड़क पर आराम से 2 सेकंड खड़ा नहीं रह सकता बिना उफ किए। और वैसी गर्मी में मैंने देखा कि वो लोग एक फ्लाईओवर से उतर रहे थे और वो लोग कहीं पर खाना डिलीवर करने जा रहे थे। और ये चीज़ पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत देखी है कि इस तरह से व्हीलचेयर पर भी डिलीवर करते हैं। झूठ क्यों बोलूँ, एक दिन हमने भी मंगवाया था, बहुत समय हो गया इस बात को, कुछ महीने हो गए। तो वो जो भैया आए थे, उन्होंने मेरे भाई को फिर कॉल किया कि सर हम ऑर्डर ले आए हैं। तो उसने बोला कि हाँ आप आ जाएं इस फ्लोर पर। तो वो बोले कि नहीं, मैं प्लीज़ आप नीचे से आके कलेक्ट कर लीजिए। वो इंसिस्ट करने लगे। तो फिर हम लोग भी मान गए, ठीक है, हो सकता है भाई, कभी इंसान है, नहीं मन होगी, तबीयत ख़राब लग रही होगी, कुछ भी सोच के हम नीचे गए। पर जब हम नीचे गए ना, तो हमने ये देखा कि वो तो मतलब वो अपने पैर से कुछ, अपने पैर का प्रयोग ही नहीं कर सकते। और उनका काफ़ी, वो बच्चा जो था उसकी एज कम होगी, 14-15 साल का होगा। उससे वो अपना वो बाइक गली के अंदर चलवाकर वो फूड डिलीवर करने आ रहे थे, उसकी वो हेल्प ले रहे थे। तो फिर हमें लगा कि नहीं, मतलब अच्छा हुआ कि हम नीचे आ गए थे। और फिर हमें मतलब इस तरह से मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो जी रहे हैं ना। इतने तो एक्सक्यूज़ेज़ हमारे, मतलब इतने तो हमारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, पर आप इनको देखो जो ऐसे हैं, फिर भी मतलब सच में अगर देखा जाए तो कुछ तो है ना कि उनके पास थोड़े एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने पड़ते हैं उन्हें, पर फिर भी जीवन को वो जी रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत बेसिक ही होगा या थोड़ा अच्छा होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता। पर यही इस स्टोरी से आप समझिए, पिछले कुछ दिनों में मैंने इतने सारे डिलीवरी जो करते हैं उन भैया लोगों को देखा है कि वो व्हीलचेयर पर आते हैं, धीरे धीरे करके लेकर जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए
और मुझे सिर्फ ये बात नहीं बतानी थी कि भाई देखो लोग इस तरह से भी अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, इतना भी स्ट्रगल कर रहे हैं पर जी रहे हैं। मुझे आप लोगों को इससे ये बताना था कि जीवन जीने के लिए है, उसे जीना पड़ेगा और जीना चाहिए। अगर आप नहीं जी रहे हैं ना तो ये आपकी गलती है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का क्या डेस्टिनी होगा, मतलब कोई आपका बहुत करीबी भी है ना, फिर भी सबकी सब कुछ डिस्टाइंड है, सबकी सब कुछ डिसाइडेड है, सबका सब कुछ पहले से ही सोच समझ कर लिख कर आया हुआ है। बाबा ने सबका डिसीजन ले रखा है। पर जो अभी आपके पास है ना, उसमें जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर जो चीज़ें आप अभी एक इंसान की योनि में जन्म लेकर जो भी आप एहसास कर सकते हैं, अगर आप इस मौके को इस बार गवा देंगे ना तो शायद ये मौका दोबारा इस तरह से नहीं आए। एक इंसान ही है जो बहुत चीज़ों को एंटर कर सकता है, बहुत चीज़ों का वो आनंद और सुख उठा सकता है, और सबसे बड़ी बात है एक इंसान ही है जो परमात्मा ने जो भी बनाया है उसके लिए वो ग्रेटफुल रह सकता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग स्पेशल है, क्योंकि उसके पास इन चीज़ों को रियलाइज़ करने की और कॉम्प्लीमेंट कर पाने की ये दो चीज़ की कला है। ये जितनी भी एनर्जीज़ हमारे आसपास होती होंगी वो सारी जगह एंटर नहीं कर सकती। क्या वो सारे मंदिरों में जा सकती हैं? नहीं। पर हम और आप एक इंसान होने के नाते हर एक मंदिर में जा सकते हैं, हर एक जगह जा सकते हैं जहाँ वो नहीं जा सकते, उनको किसी शक्ति से रोका गया है या जो भी रीज़न है। ठीक उसी तरह अगर आप जानवरों को देखें तो उन्हें अपना हिसाब किताब तो पता है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि सामने क्या चीज़ें हैं। वो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रह सकते, वो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है कि हमें अपने आसपास को महसूस करना है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है और उसे कॉम्प्लीमेंट करना है। इस चीज़ को तो आपने पढ़ा भी होगा श्री साई सच्चरित्र जी में, कि मनुष्य को बनाया गया था क्योंकि और कोई भी ऐसा नहीं था जो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर पाए। तो जब ये चीज़ हुई है तो आप इससे ये समझिए कि जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जीवन जीना बहुत कारणों से ज़रूरी है। मैं एक स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ छोटी सी। एक लेडी है, वो एक जॉब करती हैं, ठीक है, और वो बहुत एक ठीक ठाक जॉब करती हैं। आप ये मानिए कि उनकी 27-28 हज़ार की सैलरी है और वो सिंगल है, मतलब उनकी शादी नहीं हुई है। तो वो ना हमेशा जब मुझसे बातें करती थी तो उनके कॉन्वर्सेशन में उनके ऑफिस में क्या हुआ हमेशा ये रहता था, और उनके कॉन्वर्सेशन में सिर्फ ऑफिस के मैटर, ऑफिस के कलीग्स की लाइफ, ऑफिस के कलीग्स के ससुराल की लाइफ, मतलब आप समझिए सिर्फ वही चीज़ें, सिर्फ ऑफिस की बात करती थी मुझसे, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। मतलब इतना कि अगर कोई उनसे बात कर लेना थोड़ी देर तो वो व्यक्ति निगेटिव हो जाए, इतना निगेटिविटी। और क्या था उनका दिनचर्या, 15 दिन ऑफिस करना है मतलब, और उसके बाद जो वीकेंड आएगा उसमें अपने घर जाना है, जो कि यहाँ पटना से काफ़ी पास है, आ रहा है, बहुत दूर नहीं है। तो वहाँ जाना है और फिर वहाँ जाकर घर के जो काम कराने हैं, घर की साफ़ सफाई करानी है, जो भी बिल्स पे करने हैं, जो भी घर के बड़े लोगों को जो भी असिस्टेंस चाहिए वो सब कर देना है, घर की ग्रॉसरीज भर देनी है, फिर बैक होने के बाद फिर से ऑफिस जाके निगेटिविटी बटोरना है। और एक रीज़न ये, उसके बाद उनका एक नेचर मैंने ये भी देखना शुरू किया विद इन सम टाइम, कि दूसरों को नीचे दिखाने के लिए ही वो चीज़ों को कुछ भी जो करने जाती थी, कोई भी चीज़ सीखती थी अब कुछ भी, तो वो बस दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि मेरे कलीग्स
से आई एम बेटर देन माई कलीग्स, ठीक है। तो एक दिन मैंने उनको पूछा, बहुत सिंपली पूछा, क्योंकि अब मैं पटना का बता रही हूँ क्योंकि मैं पटना से हूँ। तो अ, मैंने उनको पूछा कि आप कभी पटन देवी गए हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने बोला अच्छा चलो बताओ, आपने कभी गोलघर देखा है बाहर से? उन्होंने कहा नहीं। मैंने बोला गांधी मैदान बाहर से तो देखा होगा, वैसे मैदान है, कुछ देखने जैसा उतना है नहीं, पर एटलीस्ट बाहर से तो देखा होगा कि कितना बड़ा सा है। और गांधी मैदान का अगर आप एक सर्कल मार दोगे तो किस साइड कारगिल चौक है, किस साइड खेतान मार्केट है, किस साइड यहाँ का सबसे ऊंचा कैफ़े है, क्या है जो है, आपने मतलब वो चीज़ें देख लेंगे। अगर आप गांधी मैदान का एक राउंड मारते हैं तो आप बहुत चीज़ें देख लेंगे। मैंने बोला वो, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने उनसे बहुत बेसिक चीज़ें, यहाँ की महावीर मंदिर आपने देखी, क्योंकि अगर कोई पटना आ रहा है तो महावीर मंदिर जाना तो भाई एकदम बनता है। वो मतलब इस शहर की शुरुआत ही शायद वहाँ से है। महावीर मंदिर के बिना पटना कैसे, है ना। तो मैंने बोला वहाँ तो आप गए होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप सोचो कि तमाम चीज़ें जो पटना में हैं उन्होंने कभी नहीं देखा है। फिर मैं उनसे और बातें करने लगी, मैंने पूछने लगी कि क्या करते हो आप ऑफ़िस के बाद? तो उन्होंने बोला मेरी लाइफ क्या है, ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस, बस यही है। तो वो ऑफ़िस से घर आने के बाद अब वो सिंगल हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, और वो उसके बाद उनके घर पे उनका सुबह सब कुछ वो बना के खाना वाना सब अपना रेडी करके चली ही जाती हैं। शाम में आने के बाद बस खाना खाना और फिर वो फ्री रहती हैं। और फ्री टाइम में क्या करती हैं, लेट गए, सुन रहे हैं, ऑफ़िस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी को फ़ोन लगा के ऑफ़िस की ही बातें करती हैं। उनके कॉन्वर्सेशंस में ही वही रहता था। तो एक टाइम के बाद, बहुत दिन पहले मैंने उनका सुना, कुछ दिन, बहुत दिन नहीं, कुछ दिन मैंने सुना, क्योंकि इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता है कि मैं, और अगर इस तरह का कोई व्यक्ति हो जो एकदम ही, इसे मैं खाली ही समझती हूँ एक तरह से, कि एकदम ही खाली है, कि वो आपको कहीं की फालतू की बातें इधर उधर की सबको जलील करने के लिए गंदी बातें आपको बता रहा है, ताकि एटलीस्ट वो आपकी नज़रों में अपने आप को हीरो और बाकियों को विलन बता पाए, और उसने कुछ अच्छा किया और बाकियों को हरा दिया, ये सब करने के लिए। तो वो सब चीज़ के लिए मुझे मिसयूज़ होना भी पसंद नहीं है। तो मैं रोज़ तो मैं ही डर जाती थी कि भैया कॉल ना आ जाए बस इनका, एक मुझे वो लगता था। तो कभी कभी आती थी और मैं कभी कभी बातें करती थी, और एक्चुअली वो सिर्फ बोलती थी, वो सुनना भी नहीं चाहती थी कोई चीज़, तो इंसान बोले भी कैसे। पर एक दिन ना मैंने उनको खुद से कॉल किया, ठीक है, और मैंने बोला कि आपने ना, मैंने आपसे जितनी भी जगह अब तक पूछी, आप कहीं नहीं गए हो। कम ऑन, आप पटना में रहते हो, और यहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं जो पटना आने पर कोई भी जाता है, पटना साहिब जी गुरुद्वारा, मतलब वो तो यहाँ की आन बान शान है। तो आप कुछ भी, इनमें से कोई भी जगह आप नहीं गए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, आपको सिर्फ अपनी ऑफ़िस के बारे में पता है। पर आपके ऑफ़िस के कलीग्स के बारे में आप जितना बताते हो, उससे तो मुझे ये पता है कि उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक चीज़ में इस तरह से स्टक हैं कि आप बस उससे ना निगेटिविटी निकाल रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, आसपास निगेटिव कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो खैर मैंने इतना उनको नहीं बोला कि आप निगेटिव हो रहे हैं, ये मैं आप लोग से कह रही हूँ। मैंने बोला बहुत सरप्राइजिंग बात है कि आप कहीं नहीं गए। फिर मैंने उनको कहा कि आपकी कोई सहेली है? और उनकी कोई फ्रेंड नहीं थी, कोई भी नहीं। तो मैंने कहा सुनो, जो आपकी यहाँ पे कलीग्स हैं ना, अब आप इनसे थोड़े अच्छे से बात करो, और आप इनको बोलो कि मुझे थोड़ा पटना घुमाओ। और वाकई में उन्होंने जब अच्छे से बात करना शुरू किया तो उन लोगों ने उनको सिर्फ पटना ही नहीं घुमाया, उनको स्टेट के बाहर ले गई, 3-4 जगह घुमा दी। यूपी के 2-3 प्रोमिनेंट प्लेसेस चले गए, जिसमें से एक काशी दर्शन भी था, मतलब वाराणसी। और वो तो खैर लाइफ चेंजिंग होता ही है, जिसके लिए है उसके लिए है, मतलब जो उस चीज़ से कनेक्ट हो। फिर उनको राम जी के दर्शन कराएं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर वो मुझे जितना ध्यान पे वो वेस्ट बंगाल भी घूम कर आई, ठीक है। एंड
विद इन सम टाइम जैसे ही उन्होंने अपना रिलेशन अच्छा बिल्ड करना शुरू किया, उनकी 2-3 फ्रेंड्स बन गई, वही लोग जिसकी वो शिकायत करती थी। और फिर धीरे धीरे उनका वेट बहुत सही हो गया, जो कि पहले इनएप्रोप्रिएट था, बहुत ज़्यादा था, वो धीरे धीरे एकदम कंट्रोल हो गया। वो काफ़ी सुंदर लगने लगी, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करने लगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी भी वो वही करती हैं, अपने घर जाती हैं, आरा जाके अपना सब मैनेज करके फिर आ जाती हैं वापस, सब सेम, ये सब चीज़ें बरकरार हैं। पर अब ना ऑफिस के बारे में जैसे पहले उनका था नीचा दिखाने के लिए करती थी, अब ये सब बंद कर दिया है उन्होंने। और सरप्राइजिंगली जो उनके सबसे बड़े बड़े दुश्मन हुआ करते थे ना, जिनसे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, अभी उनसे इनकी दोस्ती हो गई है, बातचीत हो रही है। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ना, मतलब ये स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है। ये सब कैसे हुआ? पहले उन्होंने ना जीना नहीं चूज़ किया था, पहले उन्होंने मरना चूज़ किया था कि मुझे जीना नहीं है, मुझे अपने आप को मारना है, मुझे अपना अंत करना है। डेथ का हमेशा मतलब, अंत का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि सांसें चली गई, शरीर शिथिल सा पड़ गया, नहीं। कभी कभी ये भी है कि हम निगेटिविटी को चुन रहे हैं खुद से। एक तो होता है कि हम सारे लोगों के लाइफ में निगेटिविटी आ रही है थोड़ी बहुत, वो तो कहीं ना कहीं से आती रहेगी। और एक होता है कि हम चुन रहे हैं, निगेटिविटी चुन रहे हैं, हम एनिमिटी को चुन रहे हैं, दुश्मनी को चुन रहे हैं, हम दुख को चुन रहे हैं, सुख को नहीं चुन रहे हैं। जबकि ये फैक्ट है कि हमेशा सुख को चुनना चाहिए। लोग कहते हैं कहने को कि सुख और दुख क्या है, इन सब का अनुभव मत करो, बी पीसफुल। पर जो उस स्टेज पे भी पहुंच रहा है ना, तो वो भी वहाँ पर सुख ही पाने के लिए पहुंच रहा है कि उसके मन को सुख और शांति मिले। तो जो दुख का चुनाव मन से करेगा, मतलब उसने जीना छोड़ दिया है। इसी को कहते हैं ना, जीना छोड़ देना, मर जाना, अपने आप को मार लेना, पूर्णतः अपना अंत कर देना, बिना वास्तविक अंत हुए। तो उन्होंने ना कई सालों से, नहीं भी तो 8-10 साल हो गए होंगे, वो यही कैरी ऑन करी थी। मेरी तो उनसे अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले बातचीत हुई, तो पहले मैंने उनकी बातें बहुत सुनी, क्योंकि उन्होंने बहुत समय का कचरा अपने अंदर रखा हुआ था। एंड हाउ कैन समबडी वेस्ट, मतलब 8 से 10 साल वेस्ट कर दिया। और मैंने उनको ये चीज़ भी फील कराई कि आपने अपने 8-10 साल गवा दिए। इतना सुंदर शहर, इतने अच्छी जगह आप रह रहे हो, गंगा मैया है यहाँ पे, और फिर भी आपने वेस्ट कर दिया। कभी आपने गंगा आरती नहीं देखी पटना की, कभी आप घाटों पर नहीं गए, तो आपने वेस्ट कर दिया ना सब कुछ। मैंने उनको इस चीज़ का बहुत ऐसे धीरे धीरे करके रियलाइजेशन दिलाया, वो चेंज हुई। और अब उन्हें बहुत चीज़ें यहाँ के बारे में मालूम है, और अब वो और डिस्कवर करती है। सबसे बड़ी बात है ना कि इन सब चक्करों में अब वो बहुत खुश रहती हैं। अब वो पूजा भी तरीके से करती हैं, मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो जब हम जीना चूज़ करते हैं ना, तो हम सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं। और जब हम अपना अंत चुन लेते हैं कि जीवन तो ऐसे ही है, इसे ऐसे ही काटना है, तो उस क्षण ना हम अपने लिए दुख का चुनाव करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत 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 पेनफुल होता है, हर मोमेंट चुभने लगता है। तो इसलिए जीवन को जीना है। इस स्टोरी से आप ये बात समझिए, जीवन को जीना है। हो सकता है कि आप एक बहुत ख़राब रिलेशनशिप में कई सालों से हो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब उसे नहीं बदला जा सकता, अब उसे वैसे ही चलाना होगा। तो अब आप सिर्फ उस रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे, तो आपने अपना अंत चुना है कि अभी आपको सांसें तो लेनी है, मगर आप जियोगे नहीं। तो ये हर एक पल बहुत बहुत भारी होगा। फिर आप कुछ भी करते रहोगे, कोई चीज़ में मन नहीं लगेगा। पर आपको पता है कि कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं, ये ऐसी ही रहेंगी। सिर्फ प्रार्थना से ही बदलनी होगी तो बदलेगी, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों को क्यों चूज़ करना है? फिर उसके बजाय लाइफ को चूज़ कीजिए। बहुत सारे लोग एक बुरे रिलेशनशिप में हैं, या बहुत सारे लोग एक बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। बहुत लोगों की फैमिलीज़ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत लोगों की जॉब अच्छी नहीं है, बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत चीज़ें गंवा दी हैं, बहुत चीज़ें बर्बाद हो गई हैं।
हो गया है, वो चीज़ें हो चुकी हैं जो अब आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपने मरना, अपने दुख को, आपने अपने एंड को चुन लिया। ये तो कितना बड़ा अन्याय है ना अपने साथ। तो इसलिए जीवन जीने के लिए है और जीवन को जीना है। जीवन को जीना ही होगा क्योंकि जीवन जीने के लिए है। तो अब उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। वो भगवान चाह जाए तो कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वो नहीं चाहेंगे तो आपको पता है, हम और आप बातें तो करते हैं कि ऐसा है वैसा है जीवन में, तो वो लगी रहेंगी कुछ चीज़ें। पर जीवन को जीने के बारे में हमेशा सोचिए, हमेशा चूज़ कीजिए कि मुझे एहसास करना है, हर एक चीज़ का एहसास करना है। आप में से कितने लोग होंगे ऐसे जिन्होंने सिर्फ सुबह की किरणों को नहीं, कभी 12 बजे वाली गर्मी को एहसास किया हो। हर एक चीज़ का एहसास करना चाहिए। अब ये नहीं कि रोज़ जाके करना है, फिर लोग पागल कहेंगे, रोज़ नहीं, पर हर एक चीज़ का जो सुख है और जो स्ट्रगल है, परिश्रम है, हर एक चीज़ का एहसास करिए। जीवन को एकदम, जिसे कहते हैं ना, एकदम रम जाना, वो कर लीजिए कि हम हर एक चीज़ को एहसास करेंगे। हम कभी अपने आप को रॉयल फीलिंग देंगे, हम कभी उस तरह एहसास करेंगे, कभी सरलता से जीवन का एहसास करेंगे। फिर देखेंगे कि हम किस में ज़्यादा खुश हैं और हम उस चीज़ का चुनाव करेंगे और हम जिएंगे। ये एक प्रण लीजिए। जिस दिन आप ये प्रण लेंगे ना, बाबा बहुत खुश होंगे, यकीन मानिए। क्योंकि बाबा अपने हर एक बच्चे के लिए यही चाहते हैं कि उनका हर एक बच्चा बहुत खुश रहे, बहुत खुशी से जिए। तो वैसे तो मेरे पास कहानियाँ बहुत सारी हैं और मेरी बात भी ख़त्म नहीं होगी, पर मैं इसे यहाँ पर बंद करती हूँ। अगर आप अपनी इसमें कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन फिर लोग पढ़ते हैं और सबको कुछ अच्छा सुनने को, पढ़ने को मिले, मुझे भी कुछ सीखने को मिले, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। तो बस आज इसी एक नोट पर कि जीवन को खुशी से, आराम से, सुख से जी लीजिए। कुछ चीज़ें हैं वो अभी नहीं बदल सकती हैं, बाद में बदल भी जाएंगी। चमत्कार होते हैं, आपके साथ भी हो जाएंगे। तो पॉजिटिव अप्रोच रखिए अपनी लाइफ के प्रति। और हाँ, एक बात मैं और ज़रूर ऐड करना चाहूँगी हर एक व्यक्ति से, कि जो लोग एकदम इंडोर रहते हैं ना घर के अंदर, तो वो भी ठीक नहीं होता। घर से बाहर ज़रूर निकलिए। जब आप लोगों को देखेंगे, लोगों का एहसास करेंगे ना कि हाँ जीवन चल रही है, तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। घर में बंद रहने से भी ना, बंद कमरे में, वो भी एक निगेटिविटी का कारण होता है। और वो क्यों होता है, इस क्यों के बहुत सारे रीज़न्स हैं, जो बहुत सारे रीज़न तो मुझे भी नहीं मालूम होंगे, पर ये मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आपको ना हर एक सुख दे दी जाए, जैसे कहते हैं ना 5 स्टार वाली लाइफ, 5 स्टार होटल वाली लाइफस्टाइल अगर आपको दे दी जाए, हर चीज़ आपके कमरे में अवेलेबल है, तो ना एक समय के बाद वो कमरा आपको काटने लगेगा। आपको लगेगा कि क्यों है, ये सब बंद कर दो, मुझे सिंपल ही जीने दो, बट मुझे बाहर जाने दो, मुझे देखना है हर एक चीज़ को, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने घर से ज़रूर निकलें, किसी भी रीज़न से निकलिए। कुछ नहीं है तो ऐसे ही निकलिए, टहल के आ जाइए 10 मिनट। बहुत लोग इस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं कि टाइम वेस्ट करना है, पर नहीं। अपने आसपास जब आप देखेंगे ना कि कुछ लोग जो हैं वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, कोई रोता हुआ भी दिखेगा आपको, कोई बड़ा बदमाश सा भी दिखेगा, कोई चुलबुला सा दिखेगा, कोई बहुत बुज़ुर्ग होंगे, बड़ी मेहनत से, बड़ी कष्ट से व्यापार कर रहे होंगे। आपको हर तरह की चीज़ें दिखेंगी बाहर। कोई बहुत सुंदर दिख जाएगा, क्या पता किसी की सूट अच्छी दिख जाए, किसी का दुपट्टा सुंदर लग जाए, किसी की साड़ी अच्छी लग जाए, क्या पता कोई चीज़ बड़ी गंदी लगे, क्या पता कोई अलग सा वाहन दिख जाए, कोई सुंदर सा रंग दिख जाए, कोई अच्छी सी खुशबू का एहसास हो, कुछ भी हो सकता है। पर ये सारी चीज़ें ना आपके जीवन को एक वैल्यू ऐड ऑन करके देती हैं कि ये देखो जीवन है, इस तरह से चल रहा है, लोग चल रहे हैं,
तो तुम भी चलोगे। ये अपने आप हमारी आत्मा जो है ना, वो फिर हमें मोटिवेशन के उस स्टेज पर ले जाती है। तो इसलिए बाहर भी ज़रूर जाएं। बहुत लोगों की आदत होती है वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, और मुझे नहीं पता कैसे लोग घर पे रह लेते हैं सारे दिन। मतलब नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा बाहर जाएं, छत पर जाएं, बरामदे में जाएं, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको जीवन बहुत सुंदर लगेगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा जीने के लिए भी। बहुत सारी कहानियाँ होंगी। मतलब अगर मैं आज बैठूँ ना, तो मैं आपको अपने गली मोहल्ले की, मतलब किसी की पर्सनल लाइफ की नहीं, पर अपने गली मोहल्ले की गतिविधियों की कितनी सारी किस्से कहानियाँ बता सकती हूँ ना। ये तो मुझे भी नहीं पता, आज मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी, 1 घंटे मैंने बताया कि कोविड के पहले ना कुछ चीज़ें ऐसे 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 होती थी, अब ऐसे वैसे वैसे होती हैं। क्योंकि ना हर एक शहर का एक तरीका होता है जीने का। तो मैंने उनको उसको बताया, और हर एक शहर के भी हर एक एरिया का अपना एक तरीका होता है जीने का। ठीक है, कुछ चीज़ें इस मोहल्ले में होंगी, कुछ चीज़ें उधर होंगी, कुछ चीज़ें उधर होंगी, कुछ पॉश एरियाज़ होंगे, कुछ सबर्ब्स होंगे। तो सबका अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, और वो बहुत यूनिक और बहुत आनंद देने वाली होती हैं। और वो सब आपको बहुत, मतलब बहुत मज़ा आएगा जीने में। और पता है, जीवन जीने के लिए बहुत पैसे नहीं लगते हैं। थोड़ा सा ज़बरदस्ती मुस्कुराना है शुरू में, फिर बाकी जीवन आपको सिखा देगा मुस्कुराना। थोड़ा सा शुरू में एफ़र्ट्स लेना है, थोड़ा आगे जाकर बातें करनी है, थोड़ा चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा आई एग्री इग्नोर करना है, बस हो जाएगा, इसी में सब सेट है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए और अपने बाबा के लिए। तो बस आज इसी नोट पर मैं इस वीडियो को यहाँ क्लोज़ कर रही हूँ, इस उम्मीद, इस आशा के साथ कि आप में से जो भी इंसान आज हार मान लिया था, या जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, या जिसने अपने आप को एक दुख का सिचुएशन दे दिया था कि अब तो मैं इसी में जीना है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे लोग आज एक बार सोचेंगे ज़रूर, अपने माइंड को एक बार और रिफ़्रेश करेंगे और अपने लिए थोड़ा कुछ अच्छा करेंगे। और अगर आपने अपने साथ कुछ अच्छा किया ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि मैंने जो भी इतने देर बोला, वो बोला हुआ सार्थक हुआ। अगर आपको 1% भी आपने यहाँ तक मेरी बात सुनी है, और आपको 1% भी लगता है ना कि मेरा एफ़र्ट्स है इसमें, क्योंकि मैं ये वीडियो ना अभी 1 बजे रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, पर मैं कर रही हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं ना, तो मुझे भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए। मेरे एफ़र्ट्स के बदले मुझे भी कुछ चाहिए कि आप आज से अपने लिए थोड़ा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। इससे सुंदर तोहफ़ा मुझे आप और कुछ नहीं दे सकते। आई वॉन्ट यू ऑल टू लिव, एंड जब चीज़ें बदल जाएंगी तो आप किसी दिन मुझे मैसेज करेंगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर।